आपकी रही डीआई, इसको मैंने आपको दिया भी था, बहुत लोगों ने ट्राई भी किया होगा आई थिंक, है ना। क्यों, ये करने लायक डीआई थी, मतलब अगर हम इसे लिस्ट में शामिल करें तो ये डुएबल है, आप इस पर हाथ मारते, ठीक है। और बिल्कुल अगर हम इसको रिलेट करें तो जैसे प्रीलिम्स में आप डीआई करते थे ना, डिफरेंस बेस्ड, सेम परसेंटेज रेशियो डिफरेंस बेस्ड है, हल्का सा ये कॉन्सेप्ट दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार इसको पढ़ो ध्यान से फिर मुझे बताओ। हेलो, आ जाओ सब। एडवांस पीडीएफ कोर्स में मेंस का पीडीएफ शो नहीं हो रहा है 50 डेज। विवेक, आपका मेंस का पीडीएफ बंडल अभी स्टार्ट हो रहा है मई से, राइट। चीजें आपकी डे वाइज रिवील हो रही हैं वहां पर, मेंस बूस्टर है उसमें, आप तब तक मेंस की प्रैक्टिस वहां से करिए, ठीक है। मैम आपके सेशन की पीडीएफ टेलीग्राम पे बॉबी सारी तो अभी रिसेंटली मैं दे रही हूँ, ये वाला जो लास्ट सेशन है उसकी पीडीएफ और इसकी कंबाइंड दूंगी, बिकॉज ये मेमोरी बेस्ड है तो सारा आपको इकट्ठा दूंगी ना। चलिए बातें नहीं, क्वेश्चन पर ध्यान दें, ठीक है। पढ़ देती हूँ क्योंकि साथ साथ करते हैं, क्योंकि उस दिन मैंने टाइम भी दिया था आपको। यहाँ पर आपका बहुत आसान है, मतलब सच बताओ पेपर कुछ भी नहीं था, जिस हिसाब से प्रैक्टिस करते हो, बस बात है प्रैक्टिस और स्पीड की आपकी, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा हुआ था अगर आप देने गए थे। आपसे बोला गया था एचआर फाइनेंस 2 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, अब एक्चुअल डेटा दिया किसका है उस पर फोकस करो। जैसे हमने लास्ट आपको मैंने 2 सेशन कराए थे, एक सेशन जिसमें डीआई क्यूमुलेटिव, कितना तगड़ा सेशन था वो, उसमें जो दोनों डीआई आपको कराई थी वो हाई लेवल थी, पीओ मींस। यहाँ पर है एचआर डिपार्टमेंट सिंपल आपका दिया हुआ है, राइट। सेकेंड में डिफरेंस बिटवीन एचआर एंड फाइनेंस, वी डोंट नो कौन ज्यादा कौन बड़ा, बट ये डिफरेंस हमें दिया गया है। और साथ में एम्प्लॉयज एचआर और फाइनेंस का रेशियो दिया गया है, आपका काम हो गया आसान। क्यों हो गया काम आसान, क्योंकि यहाँ पर 4:7 का रेशियो है और डिफरेंस 4 और 7 का 3 यूनिट का डिफरेंस ही तो ये दिया हुआ है। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका हो जाएगा 110। तो ये 11 4 440 और 11 7 770, दैट मीन्स दिस इज एचआर एंड दिस इज फाइनेंस। आराम से टेबल बना लोगे, कोई दिक्कत। पहला वाला से आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर 5 और 3 का डिफरेंस 2 का, मतलब यू हैव 2 यूनिट्स वैल्यू 240, सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 120। कितना आसान, 12 3 36 ये हो गया, 12 5 60 ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सी में आपको समझ में आएगा कि मैडम यहाँ तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों, बट भाई ये तो देखो ये दोनों वैल्यू दे दी 400 और 500, 500 एचआर है, दोनों का डिफरेंस 100 है, P ग्रेटर देन Q, ये रेशियो है, ठीक है। तो मतलब P/Q आपको यहाँ पर निकालना है एक तरीके से, P/Q की बात हो रही है। तो भाई जब P/Q की हमारे पास बात हो रही है और P ग्रेटर देन Q है, मतलब एचआर ज्यादा है किससे, फाइनेंस से। तो एचआर तो आपको दिया गया है कितना 500 और दोनों का डिफरेंस 100 है, मतलब दोनों में 100 का अंतर। तो एचआर कितना ज्यादा है 500 है और 100 ज्यादा है फाइनेंस से, तो फाइनेंस कितना होगा 500 में से 100 गया, कितना हो जाएगा ये आपका 400। मतलब इस केस में ये 500 और ये आपका हो गया 400। तो अगर रेशियो की बात करें तो ये 5:4। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई पी क्यू, ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आई थिंक आपको दिक्कत नहीं आएगी। Z30 वेरी गुड। नाउ अब लास्ट में देखो टेबल बन जाएगी ना भाई, ये एचआर है, ठीक है, और ये आपका फाइनेंस है, और टोटल क्या होगा दोनों का सम। तो अभी मैं फ्रेश टेबल नेक्स्ट पेज पे बना दूंगी, अभी वो समझा रही, ठीक। अब यहाँ पर लास्ट में क्या है, Z² प्लस 380, जो कि क्या है आपका एचआर है, राइट। एंड दिस इज व्हाट, ये डिफरेंस 480 दिया और यहाँ पर 8:5, मतलब 8 5 का डिफरेंस 3 यूनिट की वैल्यू 480, सो 1 यूनिट 3 एकम 3 3 6 18, दैट मीन्स 160। तो 16 8 128, तो 1280 ये और 16 5 80 800 ये, खत्म काम। बट अभी कहोगे कि मैम जेड अभी भी नहीं पता, जेड क्या है, जेड आ रहा है आपका एचआर में। तो टोटल एचआर कितना है 1280, तो ये वैल्यू 1280 के बराबर, Z², इसमें से 380 माइनस करोगे 900, जेड की वैल्यू 30, ठीक। अभी इन क्वेश्चंस में इसको यूज नहीं किया है ये है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन कराते हैं तो आपको पता है कि मैं हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेरिएबल्स को यूज जरूर करती हूँ, नहीं तो फायदा क्या है निकालने का, ठीक है। बट कोई ना, जो चीजें थी हमने निकालनी, भटका है। अगर मैं बात करूं आरआरबी क्लर्क में आपकी एक केसलेट आई थी मिक्सचर एलिगेशन की, ठीक है, और ये आरआरबी पीओ की डीआई है, वो क्लर्क की डीआई तब भी थोड़ी अच्छी थी इससे, और इसमें भी जो केसलेट आई है वो ज्यादा अच्छी है इससे, ठीक है। मतलब ये डुएबल था क्वेश्चन, ये करने लायक था ना।
अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा आपका। अब आप क्या करो, इसको करो फटाफट, मैं इधर टेबल बना देती हूँ, ठीक है, इधर नीचे। क्या वैल्यूज आई थी भाई, बताओ। हम्म। ठीक है, डिफरेंस इनका इतना था। तो 7 4 11, 7 4 11 और एक 1210, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या था आपका? पहला पहला क्वेश्चन तो आसान है, ठीक है, इसके क्वेश्चंस अच्छे हैं, पहला ही है बस ऐसा। तो ये मत सोचना कि आसान है, मतलब थोड़ा तो है, इतना भी नहीं आसान देगा वो आपको, राइट। डी की वैल्यूज क्या आई थी? मुझे अपनी वीडियो प्रीवियस करके देखनी पड़ती है। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर थी, ठीक है। 8 नंबर आए, क्या करूँ, प्लीज सजेस्ट। कुछ नहीं यार, नॉक दो, ठीक है, ऐसे ही नंबर आएंगे ही, उस चीज से जूझना है आपको, ठीक है। ये भाई मेंस है, किसका लिखा हुआ है सुची, थंबनेल नहीं पढ़ा आपने। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एचआर डिपार्टमेंट ऑन कंपनी एसीडी। तो एसीडी को कितने हो जाएंगे? अगर एसीडी तो 5 4 9 940, एचआर वाले ऐड करो, ये 1280, 8 4 12, 9 2 11 और एक 12, ये हो जाएगा कि नहीं? 3 है तो 3 का एवरेज कितना, 3 7 21, 3 चौको 12। फिर इसका डिफरेंस किससे बोला है? एम्प्लॉयज इन फाइनेंस बीसीडी, तो बीसीडी 6 4 10 8 1800, 1800 3 का है तो 3 से डिवाइड करोगे 600, तो दोनों का डिफरेंस 140। ये इजी था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, इसे करिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आप इजी लगा लो ज्ञान, ठीक है, आपको जो कंफर्ट लगे आप वो लगा लो। इन कंपनी डी द नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉय इन एचआर डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले डी का एचआर उठाओ, जो कि है 1280, बस पूरा रेशियो का खेल है। इन्होंने बोला है क्या कि इसमें जो अंडर ग्रेजुएट है और आपका पोस्ट ग्रेजुएट है, तो यूजी पीजी की बात कर रहा है एचआर में, राइट। फिर आपको यहाँ बोला है कि जो यूजी है वो 66.66% मोर, दैट मीन्स 2/3 वैल्यू ऑफ दिस परसेंटेज, और मोर बोला है तो 1 + 2/3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5:3 का रेशियो। तो यूजी वाले मोर है तो मोर वाला इसको ये समझ में आता है, बस यही सीखना है, ठीक है। परसेंटेज रेशियो जितना स्ट्रांग होगा प्री और मेंस में, उतनी स्पीड और डीआई आपकी अच्छी होगी। 5 3 8, 8 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो एक यूनिट की वैल्यू 8 एकम 8, 8 छंग 48, 160 हुई, तो 16 पंचे 80 ये हो जाएगा, और 16 3 48 ये हो जाएगा, यही वैल्यू आ जाएंगी, राइट। आगे आ जाओ, इन द सेम डिपार्टमेंट, ओके, द नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, एम्प्लॉय इन फाइनेंस। तो फाइनेंस की बात करें तो यहाँ 800 है, और अब यहाँ पर बात हो रही है अगेन यूजी पीजी की। तो इन्होंने बोला है कि जो आपके यूजी वाले हैं वो 40% लेस है, मतलब 60% होंगे, ठीक है, किसके, पीजी के। तो 60% का मतलब 3:5, तो रेशियो कितना हो गया,
3:5 का, तो 538 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो ये 300 और ये 500 आराम से बच जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इन कंपनी डी, तो कितना, पीजी दोनों के जोड़ोगे तो 5 4 9 980 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी, समझ में आया। तो तरीका अपना सिंपल एकदम साफ रखो। अभी इसके बाद आपको एक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि उसमें आपका ऐसे बनता चला जाएगा फ्लो चार्ट, तो एकदम क्लियर है, दोनों चीजें अलग अलग करके कर लो। रेशियो डिवाइड करना आना चाहिए, क्या किसके कंपैरिजन में मोर और लेस बोला है ये डायरेक्ट करना आएगा, तो इसकी स्पीड भी अपने आप हो जाएगी। तो इन चीजों पे फर्क, मतलब इन चीजों पे वर्क करिए आप थोड़ा, कि परसेंटेज में सोच नहीं रहे हो क्या रेशियो आना है क्या नहीं। करो। और सेशन लाइक शेयर कर देना आप लोग, ठीक है। In company C, if the ratio of the number of employee in HR and finance are interchanged, तो C में हमारा रेशियो अच्छे से याद है, P/Q का क्या आया था, 5:4, ओके। तो 500 400 था, जब रेशियो चेंज होगा तो ये भी तो चेंज हो जाएंगे 400 और 500, क्योंकि टोटल तो अपना का आपका कांस्टेंट है। तो C की बात करें तो HR और फाइनेंस की अगर आप बात करोगे तो अब ये कितने हैं, 500 400, तो अब हो गए 400 500, क्योंकि इंटरचेंज कर दिया रेशियो, तो आपके इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी इंटरचेंज हो जाएंगे। नाउ आगे बोला है, आफ्टर इंटरचेंजिंग 40% एम्प्लॉय इन HR डिपार्टमेंट आर सीनियर। ठीक है, तो सीनियर और जूनियर की बात चल रही है, तो 40%, तो 4 4 16, दैट इज 160, सो रिमेनिंग विल बी व्हाट, 240 आर जूनियर्स, ओके। आगे बोला है क्या कि एम्प्लॉयज इन एन HR डिपार्टमेंट आर, ओके, इतना हो गया। फिर क्या बोला है, HR डिपार्टमेंट, ओके, एंड द जूनियर एम्प्लॉयज 50% मोर देन, ओके। तो यहाँ पर भी आपके फाइनेंस की बात हो रही है ना, हाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर भी सीनियर और जूनियर होंगे। जूनियर बोले 50% ज्यादा है सीनियर से, मतलब 3:2 का रेशियो, मतलब ये 3 और ये 2, तो 325 यूनिट, ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। बोल क्या रहा है, सीनियर एम्प्लॉय टोटल बता दो, तो ये कितना हो जाएगा, 160 और 200, मतलब 360, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। खत्म। यस, विक्रम DI सफिशिएंट है, और बाकी अभी मैंने एक DI की PDF दी हुई है, ठीक है, आपको जो फ्री है यूट्यूब पर, उससे जरूर करो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपने बैच लगा लिया, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो वो PDF आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि बहुत एकदम ट्रेंड पर है, आपको फायदा होगा, जैसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, वेरिएबल बेस्ड और एंड ऑल। विक्रम DI कर लो कोर्स के फॉर्म में, कि आपको समझ में आ रही चीजें, इसको फिर PDF फॉर्मेट में कर लेना। और इसमें आप क्या कर सकते हो, एक चीज, इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी ऐड है, कहीं दिक्कत है आप देख लो, देखो तो बन रही है कि नहीं, क्योंकि मॉक में भी ऐसी DI आपको रेयर ही मिलेंगी, किसी एक मॉक में एक आध इंक्लूड, वहां आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कर, पता है देखने में ऐसा लग रहा है बहुत आसान है। अब देखो यहाँ जगह कम है, बट फिर भी हम करने की कोशिश करेंगे, इतने ही बचे हुए हैं उसमें। देखिए ध्यान से सुनना, ठीक। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ HR, बी की बात कर रहा है, तो बी में HR कितने हैं, 360, ओके। अब इसमें से बोला है क्या कि आपके 350 जो हो गए वो क्या हो जाएंगे, सॉरी 3/5, तो मतलब 120 आप निकाल दोगे इसमें से, है ना। अगर हम टोटल माने तो इन्होंने क्या बोला था, HR डिपार्टमेंट से 3/5 एम्प्लॉय हायर लेवल एंड द रिमेनिंग ऑफ मिडिल एंड लोअर एम्प्लॉय इन द रेशियो ऑफ 7:5। तो ये चीज आप समझ रहे हो कि नहीं, कि यहाँ पर आपकी एक पूरी वो बनती चली जाएगी, क्योंकि भाई 300 ही तो है HR में, अगर हम बी की बात करें तो, सेकेंड, बी में HR, ठीक।
तो टोटल कितने हैं 360। ओके, अब हम इसको अगर डिवाइड करेंगे यहाँ से तो 3/5, तो 3/5 अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर 3/5 मतलब 3:2 का रेशियो है हायर लेवल, एंड जो 2 बचे हुए हैं आपके पार्ट है उनमें, तो इसका 3 कितना हो जाएगा 3/5 अगर हम करेंगे 3:2 का रेशियो कर दें, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। बचा कितना 4, 240, यही तो बचेगा। क्यों 120 ये चला गया आपका। ओके, लेकिन हमें तो सॉरी एक गलती हो गई भाई, 3/5 बोला है। 72, एक यूनिट 72 दिया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और ये 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ऐसे ये डिवाइड होंगे आपके। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया आपके 3/5 हायर लेवल। ओके, और जो रिमेनिंग है मिडिल ऑर्डर एंड लोअर, इसमें से आपके डिवाइड होंगे। तो मिडिल ऑर्डर एंड लोअर ये कैसे डिवाइड हो रहे हैं 7:5, तो 7 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू 144, 1 यूनिट की वैल्यू अगेन 12, तो 12 सत्ते 84 और 12 पंचे 60। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिवाइड हो गया। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन फाइनेंस, तो फाइनेंस में भी में कितने हैं टोटल 600 हैं। ठीक है, क्योंकि सेम कंपनी की बात हो रही है। 25% आर हायर लेवल, तो 1/4 करोगे इसका तो 15 चौको 60, 150 आपके हायर लेवल हो गए। फिर बोला है क्या कि एंड द रेस्ट एम्प्लॉय डिवाइडेड इन एक्स लेवल एंड वाई लेवल, तो रेस्ट कितने बच्चे 10 में से 5 गया 5, और 5 में से गया 450। अब इसमें आपने एक्स और वाई लेवल में डिवाइड कर दिया है इनको, और ये रेशियो 4:5 है, मतलब 5 4 9 यूनिट की वैल्यू 450, 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20। ओके, और 5 5 25, ऐसे ही डिवाइड होगा। राइट नाउ अब इन्होंने आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ मिडिल लेवल HR, तो मिडिल लेवल HR कितने हैं आपके 84, एंड एक्स लेवल फाइनेंस विच इज 200 टुगेदर, तो 200 और 84 दैट इज 284 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ HR एंड फाइनेंस इन बी, तो बी में टोटल है 960। ये आपसे पूछा है। ठीक, टेढ़ी खीर थी बट आई थिंक करने लायक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप इसे कर सकते हो। 4 से काटो, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, फिर इधर बचेगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 से काटोगे तो 71 दिख रहा है, तो 24 या 72, लगभग 30% आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ मतलब देखो, मैं एक चीज ये बताना चाह रही हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को देखा, इतनी बड़ी लैंग्वेज थी था क्या इसके अंदर, बस आपको रेशियो में डिवाइड करना था, मतलब कुछ भी नहीं था। अभी तो केसलेट है इसके बाद, वो अच्छी है। ठीक है, क्योंकि अगर केसलेट अगर आपके एग्जाम में आती है तो वो एकदम मस्त वाली केसलेट है, वो करने लायक है, ताकि आपका केसलेट का खुले दिमाग, क्योंकि केसलेट अब एग्जाम का पार्ट बहुत बन रही है, चाहे वो अर्थमेटिक बेस्ड हो या जैसे भी, और स्कोरिंग भी रहते हैं, इतने टफ भी नहीं होते। यस एक चीज को फॉलो करो, अगर आपके पास PDF कोर्स है या आप गाइडली के किसी भी कोर्स से कनेक्टेड हो, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, उस चीज को पूरा A to Z फॉलो करो, बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा और एक बार में सिलेक्शन होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि कंटेंट हमने सारा ऐसा ही रखा है कि आपको एक बार में वो रहे, बार बार भटको नहीं इधर उधर, और सारे सब्जेक्ट का मिलेगा। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हो, इतना भरोसा रखिए बस। हाँ, 4 जगह भागोगे तो मैं गारंटी नहीं लेती, ठीक है, लेकिन अगर आप एक जगह से अच्छे से कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने इतने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू भी देखे हैं, सब कुछ है, एक बार में निकालने वाले भी हैं, 4 साल में निकालने वाले भी हैं। करिए उसको। रेशियो महिष्मति अपूर्वा कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ना लैंग्वेज के साथ खेला, क्यों, एग्जाम प्रेशर होता है हमारे दिमाग पे, तो हम लैंग्वेज में ही तो गलती करते हैं, और इन्होंने वही खेला है इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, अब एक ही बात हो रही है, तो ए में HR में कितने हैं टोटल 440। ठीक है, एक ही बात हो रही थी, तो HR में अब इन्होंने बोला है 40% आर फीमेल, तो 4 चौक 16, 16 17, 176 आपकी फीमेल हो गई। ठीक है, तो मेल कितने हो जाएंगे बचे हुए, कितने, 10 में से 6 गया 4, 6 7 13, 3 में से गया 264। राइट, आगे आ जाओ। फाइनेंस में ए में 3:4 का रेशियो है मेल और फीमेल का, तो ए में फाइनेंस में टोटल है 770, और यहाँ मेल फीमेल का रेशियो कितना है 3:4, तो मतलब
4 3 7 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 11 110 11 3 33 और 440 खत्म का। अब आगे कहा है क्या कि अगर हम HR एंड फाइनेंस के साथ में बात करें तो ए में टोटल है 1210। ओके, तो अब इसमें मेल फीमेल का रेशियो क्या दे रखा है आपको, 3:1, यही है ना। सॉरी, डी की बात हो रही है, ठीक है, जज्बात बदल गए। 2080 ध्यान से पढ़ना होता है, यही दिक्कत है। 2080 रेशियो कितना है, 3:1, तो 4 यूनिट की वैल्यू इतनी, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ठीक, तो 3:1, तो 1 यूनिट की वैल्यू 520, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये आ जाएगा आपका कितना, 520। अब है क्या आ रहा है, वो देखो, डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल इन HR एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट इन कंपनी A एंड D। तो A में मेल कितने हैं, 264 और 330, ऐड करो इन दोनों को, 4 6 3 9 3 2 5, ये आ गए। और इसके टोटल मेल कितने हैं, 1560, तो इन दोनों का डिफरेंस वही आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, और 15 में से 9 गया 9 6 15, 14 में से 5 गया 966, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, हाँ, प्राइम बंडल पे डिस्काउंट इस टाइम चल रहा है आपका, 4-in-1 का ऑफर है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बैंकिंग स्मार्टली अभी शेयर किया गाइडली ने रिसेंटली, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्लास ले रही हूँ, मैंने आज कुछ देखा नहीं है ग्रुप में भी, तो एक बार आप वहाँ विजिट कर लो, ठीक। बाकी मैं कल बता दूंगी आपको। चलिए, इसे बाद में करेंगे। ये डबल पाई है, इसमें मैं आपको चार्ट बताऊंगी, क्वेश्चन आपके खुद करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो इस तरह देखो, अब ये DI आसान लग रही है, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है। पर मैं बस इतना बोलूंगी, एग्जाम में वो कभी कभी जो पार्ट आप उनको पता है कि मोस्टली एस्पिरेंट कर सकते हैं, उसको वो बना देते हैं लेंदी, ताकि आप अपना टाइम वहां पर खराब कर दो। और जो थोड़ा भी अच्छे से पढ़ के जाता है, तो वो ऐसे क्वेश्चंस को, जैसे पहला वाला करवाया, उसमें क्या था, कुछ नहीं था, ठीक है, बहुत आसान था, बस लैंग्वेज बड़ी थी कि डरा रहा था वो। और ये असली में डराने वाला क्वेश्चन ये, क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन था। तो अगर मैं एग्जाम हॉल में होती तो इस DI को प्रायोरिटी ना देती बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, ये करेंगे। और ये बहुत अच्छी DI है, इसको कौन क्रैक करता है ये देखते हैं। मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ, इसको पढ़ो और टेबल बनाओ। केसलेट का क्या स्कोप है, सीधे टेबल बना के सॉल्व करना है, तभी होएगी, अदरवाइज नहीं होएगी। करो, मैं तब तक 2 मिनट बैठूं। अब कमेंट देखो, सेफ कितना होता है एग्जाम में, कुछ सेफ नहीं होता है, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट करो। सेफ कुछ भी नहीं है, कभी कभी कम कट ऑफ चली जाती है तो उसमें भी बल्ले बल्ले है, कभी कभी 60 65 प्लस चली जाती है तो उसमें भी फजीहत है। RRB PO मेंस के क्वांट में 35 प्लस लाना पॉसिबल है, यस डेफिनेटली लाना पॉसिबल है। अभी मेरा 20-25 के बीच आ रहा है, आ सकता है, ठीक है, ला सकते हो, ठीक है। ऐसे देखो, मॉक टेस्ट से ही आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा टेक्निक्स, लाइक कि आप देखो, टाइम बचाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपके पास रीजनिंग भी है, आपके पास क्वांट भी है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, अब 20 से 25 नंबर ला रहे हो क्वांट में, देन क्वाइट गुड, मतलब बहुत अच्छा है, आप सही जा रहे हो। पुश करो डेली मॉक को, अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। सेशन को लाइक कर देना तुम लोग, अच्छा लगे तो। देखो, इस DI में क्या है, मतलब केसलेट में कुछ भी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ परसेंटेज रेशियो। RRB हो गया, SBI क्लर्क हो गया, IBPS क्लर्क हो गया, या IBPS PO SBI PO, परसेंटेज रेशियो पर बेस्ड कुछ ना कुछ तो उसमें रहेगा DI, मतलब आनी ही आनी है। तुम लोग यार इतना पैनिक करते हो, अगर तुम लोग को UPSC की प्रिपरेशन करवा दें तो क्या करोगे, हैं, मतलब घबरा जाते 2 मिनट में। ये देखो, कंपटीशन है तो यार हर दरिया पार करना ही करना है, तरीके अपने अच्छे रखो, भागना नहीं है। नंबर नहीं आ रहे हैं, क्या करूं, पढ़ाओ, उसको मॉक को दो, एनालिसिस करो, अपने वीक पॉइंट्स पे काम करो, तभी तो नंबर बढ़ेंगे। और जिसने जिस दिन ये सोच लिया ये तो टफ है, ये नहीं करूंगा, आपने जिस दिन ये चीज समझ ली ना, उस दिन समझ लो कि आप PO में तो आप डामाडोल रहोगे, सीरियसली, ठीक है, अच्छा खासा डामाडोल रहोगे। इसलिए कहते हैं ना कि स्पीक लेस डू मोर। 3 bags ABC
एंड ईच बैग कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ कोन, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। तो हम नीचे की तरफ टेबल बनाना, एक बार देख लो क्वेश्चंस कहाँ हैं, क्योंकि हमारा दोनों चीजें साथ में कोलैब ना कर जाए। ओके ठीक है, चलिए। 3 bags A B C D, okay, A B C, okay, each bag contain 3 type of cone, gold, silver and copper। तो हम यहाँ पर टेबल देखना, बस पता है अगर आपको केसलेट सॉल्व करनी भी नहीं आती ना तो आप कॉपी पेन रख दो, मैं जैसे सॉल्व करी एक बार तरीका नोटिस करो, ठीक है, क्योंकि जब आपको वे ऑफ सॉल्विंग समझ में आएगा ना कैसे करना है तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज फिर दिक्कत आने लगती है, ठीक है। A B C, ओके। अब इन्होंने कहा है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि बोला नहीं जा रहा आज, पता नहीं क्या दिक्कत हो रखी है। कल आपकी कल क्लास इसी वजह से नहीं हुई है, मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन ऑल 3 बैग 1510, दैट मीन्स टोटल की बात करें हमारे पास 1510 है, तो टोटल मैंने यहाँ लिख लिया, राइट ना। थोड़ा पेन चेंज करते हैं ताकि आपको विजन क्लियर होगा। अब आगे बोला है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन बैग ए एंड बी 580 एंड 510, तो ये वैल्यू हमें 580 दी है और ये 510 दी है, तो ऑब्वियसली 1510 में से इसको माइनस करो, 8 और 1 9, 5 5 10, 1090 1510 में से, तो 9 2 11 420, तो रिमेनिंग ये सी का कितना आ गया 420। तो यहाँ तक का सिलसिला खत्म, ठीक। जो चीज पता लगती जाए तुरंत नोट करते जाओ और उसको हटाते जाओ, क्योंकि कोई मतलब नहीं ना, हमें तो टेबल कंप्लीट करनी, वही अपने लिए, और अगर कोई वेरिएबल हो तो हम बीच में उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, काम खत्म, है ना। आगे आओ, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इन बैग सी, तो सी का गोल्ड कॉइन मतलब ये वाला, ओके, और टू द कॉपर कॉइन ए एंड कॉपर कॉइन बी, तो कॉपर कॉइन ए एंड बी टिक कर दिए मैंने। इनका रेशियो 4:3:2 दिया हुआ है, सो हम इसको कुछ मान लेते हैं ना, क्यों, इनको कुछ लेट कर लेते हैं, तो 4:3:2, ओके, तो ये मैंने 4x कह दिया, है ना, और ये a का है ना, इसके बाद फिर b का है, तो ये 3x हो गया और ये आपका 2x हो गया, खत्म काम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आराम से समझा रही हूँ, स्पीड ज्यादा नहीं रख रही ताकि आपको दिक्कत ना हो, और इसको भी इधर ही ले आए, इतनी देर बार बार उधर जाने से बेटर है। अब आगे आ जाओ, आगे क्या कहा है कि सिल्वर कॉइन इन बैग भी 60 मोर देन कॉपर कॉइन इन द सेम बैग, तो सेम बैग में कॉपर कॉइन है 2x और इससे 60 मोर बोल रहा है, दैट मीन्स व्हाट, 60 + 2x। हम जितना कम वेरिएबल्स लेंगे उतना सुखी रहेंगे, राइट। आगे आ जाओ, द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इन बैग बी 25% लेस, तो गोल्ड इन बी इज 25% लेस, दैट इज 75%, विच इज 3/4 द सिल्वर कॉइन इन बैग ए, तो सिल्वर कॉइन इन बैग ए। अब आगे रुक जाओ, टोटल नंबर ऑफ कॉपर कॉइन इन ऑल 3 बैग एंड सिल्वर, तो कॉपर और सिल्वर का रेशियो आपको टोटल का दिया है 20 और 27 का, एंड द गोल्ड कॉइन गिवन टोटल 570। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल 1510 है, इसमें से मैं अगर 570 गोल्ड के माइनस कर दूं, 7 4 11, 14 में से 5 गया 9, 940, तो ये क्या हो जाएंगे आपके कॉपर प्लस सिल्वर, मतलब ये 20 और 27, 47 यूनिट की वैल्यू आपके पास 940, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो ये हो जाएगा कितना, 20 दूनी 40, तो ये 400, और ये आपका हो जाएगा 21 दूनी 42, 420। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बता दो, एक बार देख लो, कोई परेशानी तो पूछ लो एक बार, ठीक है, कि मैडम यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ गड़बड़ की हो तो मुझे बता दो। की है, बिल्कुल करी है, 27 दूनी 54 होता है, हमने 21 समझ लिया इसको, ठीक। 540 डन। तो अब मेरे पास टोटल का क्राइटेरिया तो क्लियर है, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, बताओ, है नहीं हो रही ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको देखूं तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे यही पता है इन तीनों में, क्योंकि बी में ही मेरे पास 2 इंफॉर्मेशन है, बाकी सब में एक एक है, सो वी कांट रिलेट दिस पॉइंट, ओके। बट इसे कर सकते हैं, ये पता है, टोटल पता है, दैट मीन्स दिस वन इज व्हाट, टोटल में से कितना माइनस कर दूं, बी को देखो, टोटल में से 60 + 2x और ये +2x में माइनस कर दूं, तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? ये बात तो क्लियर है, बताओ क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या? 420 डन। वैल्यूज बताओ क्या क्या आई हैं, फटाफट बताओ, बी में सिल्वर की वैल्यू क्या आई है, टाइम दे रही हूँ थोड़ा सा, जल्दी से बताइए क्या वैल्यू आई है। रुको, इसको मैं वो कर दूँ, हाइड ही कर देती हूँ।
क्यों? ये वैल्यू क्या हो जाएगी 60 माइनस टू एक्स मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस टोटल में से ये दोनों माइनस कर दिए, तो ये हो गया आपका क्या 450 माइनस का 4x। तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 450 माइनस 4x, राइट। और आपको बोला था गोल्ड इन बी इज 3/4 ऑफ सिल्वर इन ए, तो सिल्वर इन ए निकालना है, तो इसको इधर ले जाओगे तो 4/3 ऑफ गोल्ड ऑफ बी, क्योंकि गोल्ड ऑफ बी हमें पता है, तो सिल्वर ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ सीधे 4/3 लिखिए आप, और साथ में ये एज इट इज 450 माइनस का 4x। तो हमने सारी चीजें एक ही टर्म में निकाल ली, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अलग अलग चीजों को काउंट करें और फिर अलग अलग वेरिएबल्स को लेकर सॉल्व करें, कोई मतलब नहीं है ना। तो इकट्ठा भी आप इसको ला सकते थे, अदरवाइज आप वैसे भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जैसे इसको सॉल्व करना चाहो, राइट। क्लियर? बताओ। अब आपको पता ही है, अगर मैं 580 में से, ये 570 था कि 580 था, एक सेकेंड, हाँ, जैसे ये वाली वैल्यू देखो, ये चाहिए मुझे ना, तो एक तरीका है कि मैं 580 में से इसको माइनस करूँ तो ये x ही देगा, लेकिन यहाँ पर मुझे माइनस का x और 4 का x दिख रहा है, तो आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हो कि अगर मैं 570 में से इसको माइनस करूंगी तो एक माइनस का 4 आएगा और एक प्लस का 4, तो 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधे 570 में से 450 गया, तो ये वैल्यू आपकी 120 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ। ये पॉइंट क्लियर होता है? अब कुछ नहीं बचा, ऊपर वाला सारा माइनस कर दो, क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। हो गया सारा काम अपना, ठीक है, अब कुछ बचा नहीं है इसमें। अब बस ये पॉइंट्स पकड़ने थे हमें, एक चीज इन्होंने साफ साफ दी हुई थी। अब सी के बारे में आपको क्या पता था भाई, है? सी के बारे में अगर हम कुछ निकालना भी चाहें तो उससे बेटर है ना कि हम पहले इसको पूरा सॉल्व कर लें। भाई कोई भी एक पार्ट ले लो, इसको इन तीनों का सम करोगे तो 4/3 450 माइनस 4x प्लस थ्राइज ऑफ x प्लस 120, टोटल कितना है, ए में जाओगे तो 580, ये हो जाएगा 460, इधर इसको इधर ले जाओगे, इधर ये हो जाएगा 15 चौको 60, 600, अंदर ले गए इसको तो 4 चौक 16, ठीक है, और ये हो जाएगा 16x/3 प्लस का थ्राइज ऑफ x, ओके, तो 3 तक का 9 7 16 7x/3, 600 में से इसको माइनस करोगे, 10 में से 6 गया 4, और ये 140, 7 दूनी 14, x की वैल्यू 60 हो गया काम। सारी वैल्यूज रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। डन, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर दूंगी, क्योंकि हमने ना इसमें जो पॉइंट्स यूज किए हैं वो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के यूज करने थे। 2 पॉइंट ऐसे थे जहां पर आप सोच नहीं सकते थे, या फिर हो सकता है किसी को परेशानी हुई हो। पहला कि आपको सारी चीजें एक वेरिएबल्स में लानी थी, तो भाई 4 3 2 तक तो आप कर लेते, और आप ये तीनों भी निकाल लेते, ये तीनों भी निकाल लेते। क्यों? क्योंकि रेशियो पता था, आसान था। दिक्कत कहाँ आ रही थी, ये वाले पार्ट्स में, कि कब ये यूज करें। बी वाले रो को हमने इसलिए यूज किया बिकॉज हमें इसमें 2 इन्फॉर्मेशन पता थी और टोटल पता थी, तो 510 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये एक वैल्यू एक्स में आ गई। अब इसका और इसका हमें रिलेशन दिया था क्या, इन्होंने बोला था 25% लेस वाला, तो जब ये पता लग गया तो ये भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 75% ये था, तो उल्टा होके ये 4/3, क्योंकि 3/4 अगर ये है तो ये 4/3 होके एज इट इज वैल्यू निकाल दी। अब हमने इस पूरे पॉइंट को यूज किया, तो इसमें इन तीनों का सम, अब ये कहाँ से आया, ये भी तो हमने निकाला, तो वो हमने इस रो से निकाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस का 4x था और ये प्लस का 4x, हमें पता था इन तीनों का सम 570 होगा। तो जब 570 में से हम ये दो वैल्यूज को माइनस कर रहे हैं, तो ये 4x कैंसल आउट हो रहा है, सीधे 570 में से 450 गया, मेरे पास बचा 120। फिर मैंने इस पूरे एक को ऐड करके 580 के बराबर किया, इजिली वी गेट द वैल्यू ऑफ 60, राइट। क्लियर? अब कुछ नहीं बचा, सारी वैल्यू मैं रख के डायरेक्ट वैल्यू निकाल रही हूँ। x की जगह 60 रखोगे तो 6 चौक 24 ये हो जाएगा, तो ये 210 हो जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू 210। फिर ये 4x है, तो 4 छंग 24, 240, राइट। ये 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 180 और 120। अब 400 में से 180 प्लस 120 माइनस करोगे 300, तो ये 100 आ जाएगा, और 240 में से 100 गया, ये 140। तो किसी के लिए घबराने की जरूरत नहीं थी, सारी वैल्यू आ गई। ये 210 था, तो 3 7 21 7 चौक 28, ये हो जाएगा आपका कितना, 280, राइट। सारी वैल्यूज आ गई। 60 प्लस 2x दैट मीन्स 6 दूनी 12 6 7 8 180।
यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है क्या हमसे? 210 और 120 वाली रो में, इसको जरा देखो, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। हम्म, 180 आ जाएगा। देख लो एक बार, चेक कर लो सारी वैल्यू सही है जो हमने निकाली है। ठीक है, एक बार अपनी तरफ से बोल दो मैम डन, सारी वैल्यू ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ देखा नहीं, मैं बस सॉल्व करती चली गई, मे भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो आपको निकालनी थी। आई होप आपको समझ में भी आया होगा हमने कैसे किया, क्यों किया। ठीक है, मैं आपसे क्या बोलती है, अप्रोच मैटर करती है, क्योंकि एग्जाम में यही नहीं समझ में आता कि इस पॉइंट को कहाँ उठाना है, राइट। तो इसमें सिंपल सा था, आपका सिंपल परसेंटेज रेशियो पर बेस्ड आई थी। हमें 2-3 पॉइंट पकड़ने थे। पहले बी को क्यों पकड़ा, क्योंकि हमें टोटल के रेस्पेक्ट में उसी में 2 इन्फॉर्मेशन पता थी, तो एक में से मतलब 2 इन्फॉर्मेशन को टोटल में से माइनस करके तीसरी निकाली, वो भी एक्स में आ गई। क्यों? क्योंकि हमें वेरिएबल्स को कम करना था। ये आ गई तो इसको इससे रिलेट किया था, ये आ गया, ये आ गया, तो फिर हमें ये वाली रो दिखी, 4x कैंसिल किया तो यहाँ से ये वैल्यू मिल गई। फिर इन तीनों का सम करके x की वैल्यू निकाल के पूरी डीआई में वैल्यूज पुट कर दी। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल माना हुआ था, वो था आपका x। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, करें। सिल्वर वाले कॉलम में टोटल कितना हो रहा है? बात तो सही कह रहे हो तुम। 80 आएगा। हाँ ये सही कह रहे हो, ये 80 होगा ना। यहाँ कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? पक्का 80 आएगा। पता है मैंने क्या गड़बड़ कर दी, तुम लोग को बताऊं मैंने क्या सोच के किया जो मेरे से गलत। तो मैंने 240 टोटल माना और 240 में से उसको माइनस करके जल्दबाजी में 180 लिख दिया। वही मैं कह रही थी एक बार चेक कर लो। अब सही है ना, 80 होगा ये। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन डी, तो डी पता नहीं है, 25% मोर मतलब 125%, तो डी का टोटल कितना हो जाएगा 125%, दैट इज 5/4 ऑफ द टोटल इन बैग ए विच इज 580, राइट। 5 एकम 4 एकम 4 चौक 16 4 पंचे 20 5 5 25 20 22 5 एकम 5 725। अब बोला है ए में जो ओके रेशियो ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन इन डी इज 3:2 एंड द नंबर ऑफ कॉपर इन डी इज डबल ऑफ द कॉपर इन सी। तो सी में कॉपर है 100, तो 100 में से 100 का डबल 200 घटा दो, कॉपर वाले चले गए, बच्चे 525। अब इसी में आपके दोनों 3:2 में ऐड है। बोला क्या, गोल्ड कॉइन बता दो, तो गोल्ड मतलब 3 यूनिट की वैल्यू, तो 3 तो 5 यूनिट की वैल्यू इतनी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 एकम 5 55 25, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 बच्चे 15 315। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। सो दिस वन इज वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, अब इसे करो। द टोटल नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन इन ए एंड बी टुगेदर, तो ए एंड बी इन सिल्वर 280 और 180, तो 0 8 8 16 2 3 और 1 4 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन कॉपर कॉइन इन बी एंड सी। तो बी सी मतलब 220। कितना मोर और लेस दिख रहा है? 6 में से 2 गया 4, 240 मोर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन तो प्री वाले हैं इसके, लेकिन डीआई अच्छी थी। ठीक है, मतलब आरआरबी के हिसाब से अच्छी डीआई थी, वैसे आई हुई है तो क्या ही कह सकते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ प्लैटिनम कॉइन इन ऑल 3 बैग इज 120%, तो 120% मोर नहीं बोला है, सीधे इतना बोला है, तो 6/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कॉपर कॉइन इन ऑल 3 बैग, तो कॉपर कॉइन इन ऑल 3 बैग इज 400, तो 5 8 40 8 6 48 480 टोटल हो गया आपके प्लैटिनम कॉइन्स, राइट। The ratio of the number of platinum coin okay in all 3 back together to the silver in all 3, so silver in all 3 is 540, 6 48 6 54 8:9। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, सो क्वेश्चंस आर वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि सारे प्री जैसे लग रहे हैं।
आउट ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन इन बैग टी, तो बैग टी में टोटल कितने कॉइन है, टी तो है ही नहीं बैग हमारे पास, 30% कॉइन्स आर गोल्ड, 45% आर सिल्वर एंड रेस्ट आर, तो 30% 45% एंड रेस्ट 75% हो गया, तो 25% क्योंकि 100% ही टोटल होता है, तो ये गोल्ड हो गया, ये सिल्वर और ये कॉपर। द रेशियो ऑफ द कॉपर कॉइन इन बैग ए एंड टी 3:5, तो ए में कॉपर कितना है 180, तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर मेरे पास 180 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 3 18 5 का 30 300 हो जाएगा कॉपर। ठीक है, तो कॉपर मतलब 300, तो 25% की वैल्यू आपके पास कितनी है 300 के बराबर, तो 1/4 की वैल्यू 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 तिया 1200, मतलब टोटल कॉइन्स कितने हो गए 1200, तो ये 12 तिया 36 और ये 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 8 6 14 540, यही हो जाएंगे टोटल। फिर बोल क्या रहा है, number of gold coin in C which is 240, what percent of the gold coin in T 360, to 240 is what percent of 360, सिंपल है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2/3 is the fractional value of 66.66%, that means approximately we can take 67%, right? वेरी इजी सिद्धार्थ, वेरी गुड। समझ में आ रहा है क्या क्या मतलब कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है। अब जिनको ये लग रहा है कि ये चीजें बहुत जल्दी हो रही है तो आप डेली क्लासेस में जुड़िए, आप मेरी जो भी बेसिक की क्लासेस है उन्हें देखिए, क्योंकि मेंस आपका तभी अच्छा होगा जब आपका बेसिक क्लियर है। ठीक है, बेसिक को मत स्किप करना, जिसने मेंस सोचो सीधे मेंस पढ़ लोगे तो वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक की क्लास में ही वो स्पीड से समझाई जाती है। फ्रैक्शनल वैल्यूज मोर और लेस का कॉन्सेप्ट ये फटाफट आने चाहिए, तभी आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, सीधा कड़वा सच। डन। ये क्वेश्चन और एक बचा है, इसे भी करो। इसमें फाइंड द रेशियो ऑफ द गोल्ड कॉइन इन बी, gold coin in B which is 210 to the average number of gold silver copper coin in C, तो C में टोटल है कितने 420, 420 और 3 का एवरेज लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 एकम 3 3 चौको 12 140, 140 से रेशियो, तो 7 3 21 7 दूनी 14, मतलब 3:2, ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये वेसल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये देखो ये इसका क्वेश्चन नहीं है, ठीक, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है, तो इसे करो। अच्छा क्वेश्चन है, करवा देती हूँ, आया हुआ है। ठीक है, उस दिन छूट गया था ये, क्योंकि इन्होंने इसमें ऐड कर दिया है। करिए फटाफट इसे। पाई चार्ट वाली डीआई होमवर्क दे दूं, उसका आंसर तुम लोग देखो, क्योंकि उसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही है। क्यों, देखते तुम लोगों में से कितने लोग कैलकुलेशन बेयर कर सकते हैं। देखो सिंपल है क्वेश्चन। ए आपका वेसल दिया है 60 लीटर प्योर मिल्क है और इसमें 10 लीटर ऑफ द मिल्क इज रिमूव्ड, तो आपको पता है सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर आप ऐड कर देते हैं। तो ए में अगर हम जाएं तो मिल्क और वाटर, भाई 60 था मिल्क, 10 चला गया तो अब 50 बचा, और उस 10 की जगह 10 वाटर आ गया, तो 50:10 का रेशियो हो जाएगा कि नहीं, मतलब 5:1 का रेशियो इनके बीच में आ गया मिल्क और वाटर में। अब 60% मिक्सचर रिमूव कर रहे हो तो मतलब 60% आपका यहाँ से जा रहा है, तो बचा कितना, टोटल है तो 60 ही टोटल, तो 60 में से आपका 60% चला गया, तो बचा कितना आपके पास 40% बचेगा। तो अब इन्होंने बोला है वेसल बी कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड हनी, तो बी में जो है आपका मिल्क वाटर नहीं है, मिल्क और हनी। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी हुए हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली क्लासेस हुई थी उनमें भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था आपको यूट्यूब पे। इफ द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ बोथ वेसल मिक्स तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क वाटर हनी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भाई 60% चला गया तो बचा कितना आपके पास, 40% ही तो रिमेनिंग बचेगा इधर। तो 60 का 40% कितना होता है, 6 चौक 24, 24 बचा, और 24 किस रेशियो में बचा होगा, ये भी तो 5:1 में ही बचा होगा, क्योंकि ये रेशियो का रूल है, जितने में निकाला उतने में उतने का ही निकलेगा, रेशियो का उतने का ही बचेगा। तो 516 यूनिट की वैल्यू इतनी हो जाएगी, 6 चौक 24, तो 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, यही तो बचेगा इधर, राइट। अब आगे भी कुछ बोल रखा है इन्होंने बी कंटेन होके। अब क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन बी इज 16 लीटर मोर देन द फाइनल मिक्सचर ऑफ ए, तो ए का फाइनल मिक्सचर कितना है 24 है ना,
24 से कितना ज्यादा बोल रहा है, 24 से 16 ज्यादा है आपका किसमें, इसमें तो 6 4 10 2 3 और 1 40, 3 तो 5 यूनिट की वैल्यू 40 में बांटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, 8 त्रिक 24 ये हो जाएगा और 8 दूनी 16 ये हो जाएगा। अब बोला दोनों को मिक्स कर दोगे तो मिल्क में मिल्क ऐड होगा, 24 में सॉरी 20 है, एक सेकेंड, मिल्क में मिल्क ऐड होगा क्योंकि भाई तीनों को आप ऐड कर रहे हो, तो ये 20 है कि नहीं, 20 और ये 24, तो ये हो गया 44, तो मिल्क हो गया। ठीक, और मिल्क वाटर हनी का रेशियो पूछा, वाटर कितना है, वाटर 4 ही रहना है फाइनल में, क्यों, क्योंकि भाई ये तो इतना ही बचा है, वाटर तो और इधर है भी नहीं, इधर है हनी, हनी कितना है 16, सो ये रेशियो हो जाएगा, मतलब 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, 4 4 जा 11, 1 4 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इजी था ये क्वेश्चन कि नहीं, कोई ऐसा टफ नहीं था, आराम से करने लायक था, आप कर सकते थे, तो ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन था, इन्होंने यहाँ गलती से ऐड कर दिया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन, तो ये 2 क्वेश्चन अच्छा हुआ मिल गए, छूट गए थे हमारे, तो अब आपका पूरा हो जाएगा ये, है ना, पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा, 2 क्वेश्चन रह गए थे आपके। पाई चार्ट आपको मैं होमवर्क दे दूंगी, वो आप लोग खुद ट्राई करना, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, बता दूंगी कैसे करना है, पर अगर दिमागी इंसान होगा ना तो वो ये इजी लग रही देखने में, पर लेंदी है, टाइम खा जाएगी पूरा, तो मैं उसको कभी अटेंड ना करूँ, इससे अच्छा मैं डेटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज और फालतू की चीजें अटेम्प्ट करूँ जिनमें मुझे नंबर मिले, क्योंकि वहां से भी 5 मिलने हैं, फायदा क्या इतना टाइम वेस्ट करने का, है ना। तो थोड़ा सा स्मार्टली अप्रोच करो एग्जाम में, नंबर लाने हैं, मैं वहाँ कथा नहीं गानी की भाई मेरे ईगो को हर्ट कर रहा है, क्वेश्चन आसान था। राजू को पकड़ो, है ना, अब राजू क्या क्या रहे हैं देख लेते हैं एक बार। इनका क्या है, 20% इनकम फूड पर, रिमेनिंग इनकम ही स्पेंड, 30% इनकम एजुकेशन एंड सेविंग, रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंड रेंट एंड अमाउंट, मतलब 9:5। तो रिमेनिंग के कॉन्सेप्ट से बेटर है कि आप परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से जाओ कि भाई 100 तो इसकी सैलरी है, ठीक, 20 फूड पे इसने खर्च कर दिया 20%, ठीक, एंड रिमेनिंग बचा 80, ठीक, अब 80 जो बचा रिमेनिंग में से इसने 30% एजुकेशन पर खर्च कर दिया, तो इसका 30%, तो 8 त्रिक 24, ये खर्च हो गया इसका एजुकेशन पर। फिर ही स्पेंड रेस्ट अमाउंट रेंट एंड सेविंग, तो अब 24 चला गया तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, अब ये जो है रेस्ट अमाउंट इसको इसने रेंट और सेविंग में इन्वेस्ट कर दिया, किस रेशियो में, 9 और 5 के रेशियो में, तो 9 5 14, 14 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 14 चौको 56, तो रेंट पे कितना हो जाएगा, 9 चौक 36%, और आपका सेविंग हो जाएगी कितनी, 14 पंचे नहीं 5 चौको 20%, तो हो गया पूरा 56% का भी हिसाब मिल गया। अब रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट एंड सेविंग, दिस वन सम ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड रेंट, तो फूड पे 20% है, रेंट पर 36% है, तो टोटल हो गया आपका 56%, और 56% की वैल्यू आपको दे रखी 84, 100 मंथली इनकम, मतलब 100% की वैल्यू पूछी, 14 चौको 56, 14 संग 84 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 150, तो 100% की वैल्यू 15,000, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो परसेंटेज को एकदम क्लियर रखो, रिमेनिंग दैट मीन्स रिमेनिंग आउट ऑफ द रिमेनिंग की बात ये कर रहा होगा यहाँ पर। इज इट क्लियर, समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चन प्री में भी आते हैं आप देखते हो, पर उनका लेवल थोड़ा आसान होता है, ये थोड़ा मेंस लेवल का कर दिया इन्होंने, है ना। तो ये नीडेड है, एग्जाम की नीड है, आप इससे बच नहीं सकते हो, ये जो आज की और लास्ट वाला सेशन करवाया था, ठीक। हाँ